बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 आज हम चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट में दिया गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द बेस सिस्टम एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। इसमें 3025 बाइनरी, ऑक्टल एंड बेस 5। हमने 3025 जो कि डेसिमल सिस्टम में है इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ऑक्टल में एंड बेस 5 में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3025 को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 3025 टू बाइनरी। इसका तरीकाकार ये है कि इसको हम लिखेंगे जैसे हम किसी चीज़ का एलसीएम निकालते हैं, इसी तरीके से हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। 3025 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि बाइनरी बेस 2 सिस्टम को कहते हैं, इसलिए हम 3025 जो कि एक डेसिमल सिस्टम में है इसको 2 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी इधर हुआ, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम यहाँ पर आगे इसके लिख देंगे। अब हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 1 15, 1 इसके साथ कैरी मिल गया 11 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 1 11, 1 इसके साथ मिल गया, 2 6 ज़ा 12, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर आ गया इसका 0। तो हम यहाँ पर इसका रिमाइंडर 0 लिखेंगे। 2 से फिर डिवाइड करेंगे इसको, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 15 बन गया, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16 एंड 0 कैरी। अगेन हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 1 ज़ा 2, 17 हो गया, 2 8 ज़ा 16 और 2 9 ज़ा 18, 0। फिर डिवाइड करेंगे हम 2 से, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 और 1 9। उसके बाद 2 को डिवाइड करेंगे अगेन 94 के साथ, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 0। अगेन इसको करेंगे हम 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 1 7। स्टूडेंट्स ये उस वक्त तक डिवाइड करना है जब तक हम इस वैल्यू को कम्प्लीटली मिनिमाइज़ नहीं कर देते, जो कि 1 और 0 की वैल्यू में आ जाए। तो यहाँ फिर करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 और 1 कैरी। उसके बाद 2 2 ज़ा 4 और 1 5 एंड 2 1 ज़ा 2, 0। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास सारे के सारे जो डिजिट्स आए हैं ये सारे बाइनरी सिस्टम में हैं, 1 और 0 के ऊपर है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एरो से, यहाँ से शुरू करेंगे, इधर जाएंगे, फिर उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएंगे। पहले हम इधर से शुरू करेंगे, फिर हम इधर जाएंगे और इसको हम लिखेंगे। तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1 आ गया, 1 2 3 4। फिर उसके बाद 0 1 0 1 0 0 0, फिर 1 0 0 0 एंड 1 और ये 2। तो स्टूडेंट्स ये हमने इसको 3025 को बाइनरी सिस्टम में
कन्वर्ट किया। अब हम 3025 को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने का तरीकाकार क्या है? ऑक्टल में कन्वर्ट करने का तरीकाकार ये है कि हम 3025 को 8 से डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे 3025 टू ऑक्टल। ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। अब हम 3025 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ। 8 के साथ डिवाइड करेंगे 30, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 3s are 24, 8 कैरी आ गया, ये उसके बाद 8 कैरी 2 के साथ अटैच हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा। 8 8 3s are 24, 8 4s are 32। यहाँ पर 8 3s are 24, 6 कैरी आता है, 6 को हम 2 से अटैच करेंगे तो ये हो जाता है 62। 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 7s are 56। 56 में से रिमाइंडर आ गया 6 और 4 2 6। उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे 5 के साथ, 65 आ जाता है। मज़ीद आसानी के लिए हम इसको ईज़िली डिवाइड भी कर सकते हैं। 3025 को 8 से डिवाइड किया, 8 3s are 24, 6 कैरी 2 हमने ऊपर से ले लिया, 8 7s are 56, माइनस किया, 12 में से 6 माइनस किया, 6 आ गया, ऊपर से आ गया 5। अब 8 के टेबल पढ़ेंगे, 8 8s are 64 और 1, हमारे पास आ गया 378 1। अब हम अगेन इसको डिवाइड करेंगे 8 से, 8 4s are 32, 8 4s are 32 में 5 आ गया 58, 8 7s are 56 और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया इसका 2। अगेन हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमने इसका आंसर ठीक लिखा है। इसको हम देखते हैं, 8 4s are 32, उसके बाद 5 कैरी आ जाता है, 5 को 8 से अटैच किया तो ये हो जाता है 58, 8 7s are 56, रिमाइंडर आ गया 2। अब हम यहाँ देखेंगे कि 8 को हम फिर डिवाइड करेंगे इसके साथ, 8 5s are 40 और बाकी आ गया 7। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 5721, 5721 की पावर 8। इसको हम कहते हैं कि ये ऑक्टल में आ गया। अब हम नेक्स्ट में हम करेंगे इसको बाइनरी में, सॉरी बेस 5 में करेंगे। हम 3025 को बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखते हैं 3025 टू बेस 5। बेस 5 में करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 5 के साथ, 3025 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, 5 6 are 30, 0 5 5 are 25 और ये 0 आ गया। अगेन हम इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, 3025 को 5 से, 5 6 are 30, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहाँ हम 0 लगाएंगे तो फिर ये 25 नीचे आ जाएगा। 5 5 are 25,
रिमाइंडर आ गया 0। सो हमारे पास 605-0 इसका आंसर आ गया। अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, इसका आ गया 0। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 0। ठीक है। अगेन डिवाइड करेंगे 5 से। 5 2 ज़ार 10, 12, 5 4 ज़ार 20 और 1 कैरी। अब 24 आ गया हमारे पास। 5 4 ज़ार 20 और 4 कैरी। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 44100। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने इधर से और इधर ऐसे जाना है, पहले इधर से फिर इधर से। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 44100 की पावर 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास तीनों आंसर आ गए। हमने जिन बेस सिस्टम में कन्वर्ट किया इस क्वेश्चन को 3025 को, पहले हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने बेस 5 में कन्वर्ट किया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं, जो कि वैल्यू दी हुई है 671 की पावर 8 टू बाइनरी एंड बेस 5। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें कि पहले पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 3025, जो कि ऑलरेडी डेसिमल सिस्टम के अंदर थी। मगर अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 671 की पावर 8, जो कि ऑक्टल सिस्टम के अंदर है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमने किसी भी सिस्टम में स्पेशली अदर सिस्टम्स को कन्वर्ट करना है तो हमने सबसे पहले वैल्यू को डेसिमल सिस्टम में लेकर जाना है, फिर उसके बाद हम उसको किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 671 की पावर 8 दी हुई है, जो कि ऑलरेडी ऑक्टल सिस्टम के अंदर मौजूद है, तो इसको हम सबसे पहले डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसको हम आगे बाइनरी और बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको 671 की पावर 8 को हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको एक्सरसाइज 3.1 में बता चुका हूँ कि अदर सिस्टम्स को डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है। उसका तरीकाकार ये है, 671 को हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 8 का सिस्टम है, 8 प्लस फिर 7 मल्टीप्लाई 8 फिर प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई 8। पहले ये वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, बारी बारी 8 के साथ लिखेंगे। ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको पावर असाइन करेंगे 1 एंड 2। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन पावर्स को ओपन करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 है, जो कि 64 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। 64 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 64 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 ज़ा 24, 4 2 कैरी 6 6 ज़ा 36 और 2 38। तो ये आ जाता है 384 प्लस 56 प्लस 1। इनको हम प्लस कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 111, 8 5 ज़ा 13 और 1 14, 4। आंसर आ गया 441। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये है डेसिमल सिस्टम के अंदर, बेस 10 सिस्टम के अंदर। तो अब हम इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी सिस्टम में और बेस 5 सिस्टम में, तो हमारे पास हमारी क्वेश्चन का जो डिज़ायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी सिस्टम में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 441 बाइनरी। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। 441 को 2 से डिवाइड करेंगे।
2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद 2 0 ज़ा 0 और 1, क्योंकि यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, लिहाजा यहाँ पर वैल्यू 0 बच जाती है। तो 2 0 ज़ा 0, रिमाइंडर आ गया हमारे पास इसका 1। आप इसको अलहदा से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 2 से किया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0, और उसके बाद रिमाइंडर इसका 0 आ गया। अगेन हम डिवाइड करेंगे, 2 5 आर 10, 2 5 आर 10, 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ये स्टूडेंट्स उस वक्त तक हम डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारे पास वैल्यू 1 और 0 में कन्वर्ट नहीं हो जाती। 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ार 14 एंड 1 15, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 और 1 7, 2 6 ज़ार 12, 1 13 एंड 2 3 ज़ार 6, 0 एंड 2 1 ज़ार 2 और 1। तो गौर करें कि जो हमारे पास ये वैल्यू आ गई हैं सारी की सारी 1 और 0 के अंदर आ गई हैं, जो कि बाइनरी सिस्टम है। तो अब हम इसको लिखेंगे बाइनरी सिस्टम को, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे हम, तो आंसर लिखेंगे 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1, फिर 0 0 1 0 0 1 की पावर 2। ये आ गया इसका आंसर, जो कि बेस 2 सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गया इसका। अब हम इसको बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ये तो हम 4 4 1 को 4 4 1 को हम कन्वर्ट करेंगे बेस 5 सिस्टम में। तो स्टूडेंट्स उसका तरीकाकार भी वही है जैसे हमने पहले किया है। 4 4 1 को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 5 5 8 ज़ार 40, 4 कैरी आ गया, 1 के साथ लगाएंगे, फिर 41 हो गया, 5 8 ज़ार 40 एंड 1 कैरी, अगेन 5 1 ज़ार 5, 3 इसके साथ लग गया, 5 7 ज़ार 35 एंड 3 कैरी, 5 3 ज़ार 15 और 2 17। तो हमारे पास आंसर आ गया 3 2 3 1, 3 2 3 1 की पावर 5। ये हमने इसको बेस 5 में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। उसकी वैल्यू है 2006 की पावर 8, 2006 की पावर 8 टू बाइनरी एंड बेस 5। तो यहाँ पर भी आप गौर करें कि 2006 की पावर 8 जो कि ऑक्टल सिस्टम के अंदर दी गई है, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में और बेस 5 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2006 की पावर 8 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल सिस्टम के अंदर। देन हम उसका जो आंसर आएगा या उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम बाइनरी और बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2006 को कन्वर्ट करते हैं बेस 10 में या डेसिमल सिस्टम के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे हम 2006 पावर 8। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट से, 2 मल्टीप्लाई 8, फिर उसके बाद प्लस 0 मल्टीप्लाई 8, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 8, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई 8। ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, वैल्यूज असाइन करेंगे 3। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन जो वैल्यू पावर्स को जो हमने असाइन किया, पावर्स को ओपन करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 3, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 32, 8 6 48 और 3 51, 5 1 2
प्लस 0 मल्टीप्लाई 64 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 2 5 ज़ा 10, 1 0 2 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6। तो 1024 में 6 प्लस किया तो ये आ जाता है 1030। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये आ गई है 1030 जो बेस 10 में है। अब हम इस बेस 10 की वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी सिस्टम में और बेस 5 में। तो यहाँ हम लिखेंगे 1030 को 1030 टू बाइनरी सिस्टम। तो उसका तरीकाकार भी स्टूडेंट्स वैसे ही है जैसे हम पहले कर चुके हैं। 1030 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। 2 5 आर 10, 2 1 आर 2, 2 5 आर 10 डैश 0। इसको क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा डिवीजन ठीक है। 2 5 आर 10, 3 आ गया। 2 1 आर 2, 1 0, 2 5 आर 10 0। ठीक है। अब हम फर्दर इसको डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आ गया। 2 5 ज़ा 10, फिर 1 कैरी आ गया। 2 7 ज़ा 14 और 1 15। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और 1 17। अगेन डिवाइड करेंगे हम। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 8 ज़ा 16, 1 17। ठीक है। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 0। ठीक हो गया। अगेन 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 0, 2 8 ज़ा 16 0, 2 4 ज़ा 8 0, 2 2 ज़ा 4 0 एंड 2 1 ज़ा 2 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आई हैं वो सारी बेस 2 सिस्टम के अंदर हैं जिसको हमने डिवाइड करने के बाद यहाँ पर लिखा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से और यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे हम। तो आंसर लिखेंगे 1 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 1 0, 1 1 0 की पावर 2। ये आ गया इसका बाइनरी सिस्टम के अंदर कन्वर्जन आ गया इसका। अब हम इसी का 1030 को कन्वर्ट करेंगे बेस 5 सिस्टम में। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1030 को हम कन्वर्ट करेंगे टू बेस 5। बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 1030 को डिवाइड करेंगे 5 से। 5 5 2s आर 10, उसके बाद 1030 को 5 से डिवाइड किया। 5 2s आर 10, 3 आ गया। 5 0s आर 0, फिर 3 ऊपर से फिर 0 आ जाएगा। 5 6 आर 30, 0 आ गया। तो ये आ जाता है 2060। अगेन डिवाइड करेंगे हम। 5 4 ज़ार 20, 5 1 ज़ार 5 और 1 6, 5 8 ज़ार 40 और 141, 5 1 ज़ार 5 और 3 8। 13110 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। 13110 की पावर 5 जो कि इसका
आंसर आ गया। तो पार्ट 3 को भी हमने इसको कन्वर्ट किया। अब हम पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं, जो कि 867 बाइनरी ऑक्टल एंड बेस 5। बाइनरी ऑक्टल एंड बेस 5। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स गौर करें कि हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो ऑलरेडी बेस 10 सिस्टम के अंदर है, जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में, ऑक्टल में और बेस 5 सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 8672 बाइनरी। 8672 बाइनरी। बाइनरी में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। 867 को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बाइनरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जी, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6 और 1 7, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, यहाँ कैरी इधर आ गया। 2 6 ज़ार 12 और 1 अगेन, 2 1 ज़ार 2, 2 0, 2 8 ज़ार 16 एंड 0। अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8 0, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14 0, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 और 1 7, 2 6 ज़ार 12 और 1 13 एंड 2 3 ज़ार 6 और 0 अगेन, 2 1 ज़ार 2 1। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो सारी 1 और 0 में कन्वर्ट हो गई है। इसको हम लिखेंगे 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 फिर 1 1 1 1 की पावर 2। तो ये हमारे पास इसका बाइनरी में कन्वर्जन आ गया। अब हम इसको 867 को हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल के अंदर। तो उसका तरीकाकार भी वैसे ही है जैसे हम पहले कर चुके हैं। 867 टू ऑक्टल। ऑक्टल कहते हैं बेस 8 को। 867 को हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ। तो 8 1 ज़ार 8, 8 8 ज़ार 64 और इसका आ गया 3। इसको हम क्रॉस चेक करेंगे। 8 6 7 को 8 से डिवाइड किया। 8 1 ज़ार 8, ऊपर से 6 आ गया, 0 0, उसके बाद फिर 7 6 आ गया, 7 आ गया, 8 8 ज़ार 64 और 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आ जाता है 108 108-3। अब उसके बाद हम फिर दोबारा 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 ज़ार 8, 2 कैरी आ गया। 8 3 ज़ार 24 और 4 कैरी आ गया। जी, तो 8 को डिवाइड करेंगे 13 के साथ। 8 1 ज़ार 8 और एंड 5। हमारे पास आंसर आ गया 1543। 1543 की पावर 8, जो कि इसका ऑक्टल में बेस ऑक्टल सिस्टम के अंदर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं बेस 5 में। तो उसका तरीक़ाकार बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। जी, 867
2 बेस 5। जी तो स्टूडेंट्स हम इसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ। 8 6 7 को डिवाइड करेंगे हम 5 के साथ। 5 1 ज़र 5, 3 कैरी आ गया। 5 7 ज़र 35, 1 कैरी आ गया। 5 3 ज़र 15 एंड 2 कैरी आ गया। आप इसको अगेन चेक कर सकते हैं कि हमने डिवीजन ठीक की है। 5 1 ज़र 5, 3 कैरी आ गया 36 हो गया। 5 7 ज़र 35, 1 कैरी आ गया 17 हो गया। 5 3 ज़र 15 और 2 17, ठीक है। 5 3 ज़र 15, 2 17, 5 4 ज़र 20 एंड 3 कैरी। 5 6 ज़र 30, 5 6 ज़र 30 और 4 कैरी आ गया। फिर 5 1 ज़र 5 एंड 1 आ गया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 1 4 3 2, 1 1 4 3 2 बेस 5, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स हम अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट पार्ट 5 की तरफ मूव करेंगे, जो कि वैल्यू दी गई है 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 की पावर 2 2 ऑक्टल एंड बेस 5। ये तो हमारे पास वैल्यू गिवन है 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 की पावर 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू दी गई है वो बेस 2 सिस्टम के अंदर है। इसको हमने सबसे पहले कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। डेसिमल सिस्टम के बाद हम इसको फिर दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं। 1 0 0 1 1 0 0 1 की पावर 2। अब यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। जी तो ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको पावर्स असाइन करेंगे। पावर असाइन करने के लिए हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। 2 को हमने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जी। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, 32 2 ज़र 64, 64 2 ज़र 128 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 होता है 64। उसके बाद 2 की पावर 5 होता है 32। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 होता है 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 होता है 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 1 के बराबर होती है। 128 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 16 1 ज़ार 16 प्लस 8 1 ज़ार 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। टोटल वैल्यूज़ को काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे। 128 में 16, उसके बाद 8 और 1। 128 में 16 एंड 9।
8 6 14, 14 में 9 प्लस किए तो ये हो जाता है 23। 3 आ गया, 2 कैरी, 2 और 1 3 और 2 5 एंड 1। अगेन चेक कर लें इसको। 8 6 14, 14 में 9 प्लस किए तो 23 हो गया। 3 2 कैरी आ गया, 2 1 3 और 2 5 1 का 1, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 153। तो स्टूडेंट्स हमने 153 को कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर और बेस 5 सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऑक्टल में 1532 ऑक्टल। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम 153 को डिवाइड करेंगे 8 से। 8 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 8 1 ज़र 8, इसमें से 7 रिमाइंडर आ गया। 7 को 3 से अटैच किया तो ये हो गया 73। 8 8 8 ज़र 16, 64, 8 9 ज़र 72, 8 9 ज़र 72 और ये 1 कैरी आ गया। अगेन चेक कर लें, 8 1 ज़र 8, 7 रिमाइंडर आ गया। 7 को 3 से साथ अटैच किया, 73 हो गया। 8 9 ज़र 72 और 1 रिमाइंडर आ गया इसका। अगेन हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 ज़र 16 एंड 3, 2 3 1, 2 3 1 की पावर 8, ये आ गया हमारे पास ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे बेस 5 में। तो बेस 5 में कन्वर्ट करने का तरीकाकार 1532 बेस 5। 153 को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ। 5 3 ज़ार 15, 5 0 ज़ार 0, 3 रिमाइंडर आ गया एंड 5 6 ज़ार 30, 1 आ गया। 5 1 ज़ार 5 एंड 1 आ गया। 1 1 1 3, 1 1 1 3 की पावर 5, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसको हमने कन्वर्ट किया ऑक्टल में और बेस 5 में, और उसको सबसे पहले हमने कन्वर्ट किया डेसिमल सिस्टम के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम पार्ट्स की अच्छी तरीके से समझ आ गई है। अगर आपको इन तमाम पार्ट्स में से किसी भी स्टेप की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से समझ आई है या नहीं। तो अगर आपको इससे कोई बेनिफिट हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।